हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। डेट क्या है बच्चों हमारी 5 अक्टूबर। विद्यार्थी के नाम है, आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपके टीचर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। पुनरावृत्ति करेंगे इस काम, बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वर्कशीट में इसको। तो चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लिखा है, एक लोकतंत्र एक स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में साथ में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, ठीक है, टिक मार्क वाले आपके क्वेश्चन है। तो आपको लिखा है, सही विकल्प के गोले को नीला काले पेन से भरें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका खालिस्तान बनना है आपने। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है तानाशाही, बी है आपका अभिजात तंत्र, सी है आपका राजशाही और डी आपका लोकतंत्र। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति डैश के पास होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सरकारी प्रमुखों के पास, बी आपका सम्राटों के पास, सी आपको लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सऊदी अरब के शासक कैसे चुने जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका लोगों के द्वारा, बी है आपका सेना द्वारा, सी आपका शाही परिवार में पैदा होने के कारण और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ निम्न से किस प्रकार के शासक थे। तो पहला है आपका राजा, सेकंड आपका तानाशाह और थर्ड आपका लोकतांत्रिक शासक और डी आपका कुलीन। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, तानाशाह थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, बी आपका नियमित अंतराल पर चुनाव और सी है आपका सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार और डी आपको उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 5 का आपका डी करेक्ट रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में उच्च तर्क नहीं है। तो पहला लिखा है आपका, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बी है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, सी ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं और डी ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों करेक्ट रहेगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट, इजी सी और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो बच्चों प्लीज़ वर्कशीट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बच्चों आपने क्या करना है, अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।